हाय मंजू। मंजू ओए कितनी एकदम तैयार है पूरी, सूट वूट पूरा दुपट्टा, बाल ड्रायर हुए, ब्लो ड्रायर। इतनी तारीफ कम नहीं लगी, फिर ऐसे कर दिया क्या? हेलो, मैं अंजलि मेरा अच्छा, नाम है, मैं देखो। बनारस से आई हूँ। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। आज क्या हो गया इसको? जी अंजलि। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। अच्छा जी। मुझे लगता है मैं जिसकी लाइफ में जाती हूँ हाँ जी। उसके लिए पनौती हो जाती हूँ। हैं? ओहो यहाँ पे कब से बैठी हुई हैं आप? ओहो, हमारा तीसरी बार शुरू हुआ है। ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ मेरी जी। एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एंगेजमेंट में इनवाइट नहीं किया, तो उनकी अच्छा। एंगेजमेंट अच्छी हो गई सब अच्छा। बढ़िया से। उन्होंने शादी के लिए इनवाइट किया, 1 महीने बाद पता चला उनकी शादी नहीं हो रही है, मतलब कैंसिल हो गया। आपको ऐसा लग रहा है थोड़ी ना हुआ होगा? मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा नहीं सोचिए, मुझे बुरा लग रहा है कि आप ऐसे सोच रहे हो। पर आप इतनी प्यारी हैं, आप इतना पॉजिटिव आपका हो रहा है, तो हाँ ऐसा नहीं हो सकता। वो वैसे ही टूट गई होगी उनकी। हाँ जो भी था। और आपकी हो गई शादी? नहीं अभी नहीं हुई है, कभी होगी? जब भी आप लड़का ढूंढ देंगे तभी कर लेंगे। जब भी क्या? लड़का ढूंढ, लड़का गुम कहाँ हुआ है? नहीं ढूंढ लेंगे मेरे लिए। अच्छा, तो कैसा लड़का चाहिए आपके बताइए? जैसा। एक्चुअली आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं क्या जब टीवी ऑन करती हूँ ना तो आपका ही शो देखती हूँ। मम्मी मेरी चिल्लाने लगती है। मम्मी क्यों चिल्लाती हैं? अरे दिन भर आपके रिपीट कर शो देखती रहती हूँ ना मैं। आपकी मम्मी है बैठी हुई जो? हाँ ये मम्मी है, पापा है, ये बुआ है मेरी। मम्मी के साथ क्या हाल है सर? मैं सुबह उठती हूँ ना तो लोग गाने सुनते हैं, हाँ। मैं सोनी खोल के आपके शो देखने लगती हूँ। सो स्वीट। देखो आप मेरे लिए कितना लकी, आप हमारा शो देखते हैं, टचवुड इतना प्यार मिल रहा है शो को, अच्छी रेटिंग्स आती हैं। कैन आई कम देयर एंड हग यू? थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। और कोई हमारे मेहमान दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? everyone। हाय। कपिल सर, जरूरी नहीं है कि हर एक किसी की लाइफ में कोई इंसान है उसका लकी चार्म हो। जी। किसी की लाइफ में कोई पेट भी होता है उसका लकी चार्म। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में मेरा लकी चार्म एक पड़ोसी का पेट है, एक डॉगी है, उसका नाम स्कूबी है। अच्छा। तो जब भी मैं फैक्ट्री से निकलता हूँ तो बाई चांस मेरे को दिख जाता है तो मेरा काम बन जाता है। अरे वाह। मेरा होजरी का काम है। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं निकला तो मेरे को दिखा नहीं वो, तो मेरी पेमेंट मेरे को मिली नहीं। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहा कहाँ है यार, तेरे को मिलना है। अब किसी बहाने से जाना था उसकी फैक्ट्री, उसको बताना तो है नहीं कि मैं तेरे डॉगी को देखने जा रहा हूँ। अच्छा। तो कहता क्या काम है? मैं कहना ये चाय पीनी तेरे साथ। कहता आजा। मैं गया देखने उसको, चलो देखा, डॉगी को भी देख लिया। मैं निकल गया पेमेंट लेने फिर से मार्केट। तो मेरे को मेरी पुरानी रुकी पेमेंट भी मिल गई। अरे मैं कहा, ये सही है। बड़ी क्यूट स्टोरी सुनाई आपने। कहाँ से आए आप? लुधियाना से, पंजाब। अच्छा जी। लुधियाना हौजरी का बड़ा काम है एक्चुअली। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हाँ जी। रचना मैम। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? गुड सर। सर मेरे लकी चार्म माई सिस्टर है, ये मेरे साथ में बैठी हैं। हाय, हेलो। आज जो मैं बना हूँ, जो भी हूँ, मैं सब इनकी वजह से हूँ। क्या बात है। मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद मैं एमबीए की तैयारी कर रहा था, पर मेरे बिना पता है या बिना वो कि इन्होंने मेरे मास्टर्स ऑफ वैल्यूएशन के लिए इन्होंने फॉर्म भर दिया। अच्छा जी। अब उसमें सबसे बड़ा कमाल ये कि ये क्या फॉर्म जो भरा उसमें साइन भी इन्होंने किया। ओहो अच्छा। अब ये ऐसा है कि ये लेफ्ट हैंड से अगर करे चाहें तो मेरा साइन कर लेती है, राइट से अपना करती है, लेफ्ट से मेरा कर लेती है। वाओ। यहाँ तक कि 2 बार चेक पे किया और चेक भी बाउंस नहीं हुआ, दोनों पास हो गए। अच्छी बात है, इतना प्यार है आपका। आपकी शादी हो गई? यस सर, बीवी बैठी है वहाँ पर। अच्छा, क्या हाल है मैम? इनको पता है कि आपकी चेकबुक पे साइन कर देती है सिस्टर? मालूम है सर। अच्छा, फिर भी कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं। देवता फैमिली है आपकी। नहीं सर, हम मैं और दीदी शॉपिंग के लिए साथ में जाते हैं। अच्छा, आप और दीदी साथ में? तो शॉपिंग भाई साहब बात मेरे समझ में आ गई। क्या? ये चेक साइन हो रहे हैं उनकी वजह से। साइन ये कर रही हैं, करवा हो रही हैं, आपके साथ छल हो रहा है। उन्होंने खुद कबूल किया है, मैं और दीदी साथ में जाते हैं। सर कमाते किन के लिए? आहा, वाह वाह। Fantastic. Fabulous. Kapil, learn something. बस बैठिए बैठिए, धन्यवाद आपका। अगर आप मैरिड हैं, जैसे आपने बताया कि पहली फिल्म जब आई आप उसी समय आपकी शादी हुई, जी।
ऐसे मतलब पहले शादी करके फिल्म क्यों किया आपने? वाइफ ने मना किया था कि नहीं पहले शादी करो? उनको नहीं ऐसा सर, शक था कि उस टाइम पे कोई प्लान भी नहीं था मेरा। अच्छा। उस समय मैंने उससे बोला था कि मुझे यही इच्छा है कि मैं एक फिल्म में एक्ट करूं और एटलीस्ट एक फिल्म में डायरेक्ट करूं सम टाइम। ओके। तो उसने बोला हाँ ठीक है, एक ही तो फिल्म है, सो इट्स फाइन। और उन्होंने बाद में कहा ना कि आप तो भी बैक टू बैक कर रहे हैं काम। हाँ, अभी तो मैं हमेशा घर पे नहीं हूँ, मैं फुल टाइम शूट कर रहा हूँ। बट बहुत पॉजिटिव है, मेरा बहुत सपोर्टिव है। तो अभी बट मेरा बेबी है घर पे। अच्छा। तो अब थोड़ा मुश्किल है काम पे जाना। But how That's so sweet. sweet, guys. कपिल सीख रहा है, सीख इनसे क्या कैसे। नहीं, मेरे को ये जानना है जैसे बेबी होने के बाद वाइफ शक करना छोड़ देती है? अच्छा, मैंने सोनम के बारे में सुना है कि ये ना बचपन में एक इन्होंने पोएम लिखी थी, उसका नाम था एम्बिशन, और ये चाहती थी कि जिससे इनकी शादी हो ये पोएम उनको पढ़ाएं ताकि उनको पता चले कि लाइफ में ये किस तरीके से जीना चाहती, रहना चाहती हैं। ये सच है सोनम? जी, किसने रिसर्च किया है ये? वी हैव वेरी बिग टीम ऑफ 1 person। जी, ये सही बात है। पढ़ाई फिर आपने आहूजा साहब को? थोड़ी। अच्छा, आपने क्या लिखा था पोएम में? जब मैं 15 या 16 साल की थी और मैं बोर्डिंग स्कूल में थी, तब मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। तो तब मैंने कहा कि मैं चलो पोइट्री लिखती हूँ, और तब मुझे सोच आया कि ये मेरी एम्बिशन क्या है लाइफ में, मुझे क्या लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है। तो वो लिखा था मैंने ये पोएम देखा, में। इंटेलेक्चुअल बच्चे पढ़े लिखे 16 साल की उम्र में इतना सोचते हैं। हमें 30 तक आखिरी पता चला जाना किधर है, ऑडिशन किधर देना है। अर्चना जी ने तो करियर ही 50 से शुरू किया था। अर्चना जी ने भी पोएम लिखी थी एक परमीत के लिए, पता है? मेरे को याद है धुंधली सी, ए परमीत, हाँ शाम तक अगर 1 लाख का इंतजाम ना हो गर्दन में रोड दूंगी। इनको मैंने बताया, मैंने कहा ये पोएम नहीं, ये धमकी होती है। मैंने ऐसा सुना है अर्चना जी कि सोनम ऐसा फील करती हैं कि जब ये कॉमेडी फिल्म करती हैं तो इनको लगता है ये अपना बेस्ट देती हैं। जी बिल्कुल। तो आप हमारे शो पे कब आ रही हैं? हम ना थक गए नकली लड़कियों को देख देख के। हमारे शो पे एक ही असली लड़की है अर्चना जी, आपको पता ही है, भूरी। आपको पता मेरी शादी में ना मेरे दिल्ली वाले ताऊ जी लेट हो गए थोड़ा, हाँ। तो ये मूंछ लगा के खड़ी हो गई वहां पे। कहती मैं लड़के का ताऊ हूँ। हाँ, मिलनी करानी थी ना मैंने, हाँ, पैसे ले कहती रहे मुझे थे। 2 कंबल और 101 रुपया। Welcome back. Hi, Dulgar. Myself, Bhuri. Hi, How are you? Very well. Oh, sweet. वो सब ठीक है, तू क्यों मोगली की मंगेतर बन के घूम रही है? अब खुद की नजर बगीरा जैसी हो तो बाकी सब मोगली लगेंगे. हाय हाय। By the way, this is my Cannes festival look. ओह, ओके। फ्रांस फेस्टिवल लुक। अभी थोड़ी देर बाद ये जुहू बीच पे जाएगी, 10-10 रुपए लेकर लोगों के कानों में से मैल निकालेगी। कान हाँ तो कान से मैल ही निकलती है, गरम मसाला नहीं. छी। But anyways, कपूर थोड़ा सा तो अपना फैशन सेंस डेवलप कर लो प्लीज. इसका ऐसे ही सुनो, उस दिन बाहर बारिश हो रही थी, कीचड़ में गिर गई, खड़ी हो कहती दिस इज माय वेट लुक। उस दिन किसी का साइकिल चुराती पकड़ी गई, पुलिस ने पकड़ लिया, कहती दिस इज माय स्पोर्ट्स लुक। मैं कहा ऐसे किसकी स्पोर्ट्स लुक होती है सर? हाँ तो तुम Very मत bad. देखो ना मेरी लुक्स. तुम क्यों देखते हो मेरी लुक्स? मैं तुमको बोला है देखने के लिए. नहीं ना, तुम मत देखो. सोनम जी फेरिस आनंद जीजू वो क्यों नहीं आए? क्या? तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आहूजा साहब जीजू। ऐसी साली हो ना, जीजा सालों को छेड़ना शुरू कर दे। सोनम बस 2 मिनट और, उसके बाद चली जाती है। ऐसे आती है कभी-कभी, शो को नजर नहीं लगती। एक्सक्यूज मी. सोमालिया की तोती लग रही है ये। वैसे कपूर भूलो मत, इन्हीं 2-2 मिनटों से ना ये शो चलता आ रहा है कितने सालों से. ओके इतना कपड़ा जो तूने उधर जो वेस्ट किया है, ये छुपा लेती, हड्डियां निकली तेरी। क्यों तुम्हें जेलिसी हो रही क्योंकि तुम्हारी हड्डियां नहीं दिख रही? तुमको ना मेरी पॉपुलैरिटी का अंदाजा नहीं है एक्चुअली कपूर. पता है अब देखो, साउथ से अब प्रभास ने हिंदी फिल्म की, फिर सुदीप सर ने फिल्म की, अब दुलकर इज हियर. पता है क्यों? क्यों? ताकि तुम्हारे शो में प्रमोशन के चक्कर में भूरी की अदाएं दिख पाए. Fabulous, क्या कॉन्फिडेंस है आप में. हाँ, मानना पड़ेगा. सही बोला सोनम ने, कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस?
लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट. तुझे पता तेरी ये दाएं, तुझसे अच्छा मैं दास दादा को साड़ी पहना तो ज्यादा सेक्सी लगते हैं. क्या हाल बनाया तूने, तेरा सर पंखे में आ गया था. देखो मेरे इस ग्लैमर लुक को देख के ना लोगों को लगने लगा कि मैं ही सोनम कपूर हूँ. Oh, good God. सीरियसली आप बिलीव नहीं करोगे, अनिल सर देख के मुझे कंफ्यूज हो गए खुद. मुझे तो उन्हें अपनी आईडी दिखानी पड़ी, तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि नहीं मैं तो भूरी ही हूँ. आईडी You're looking better than me. Sona. I'm loving that. It's amazing. ये जो बातें कर रही है ना, शो शुरू होने से पहले मैंने कहा था ना कि एक लड़की जिसका इलाज कराना है. यही है. लंदन में तो होगा ही कोई ना कोई ऐसे लोगों का इलाज करने वाला, कि नहीं? हाँ, इंडिया में थोड़ी कमी है. हो जाएगा तेरे को. पर मैं लग रही हूँ ना आप जैसी. हाँ, 100%. Green is Better, my better. favorite color. Better. चला गया. अरे मुझे कोई रोको तो सही. मुझे क्या पता कि कहाँ जाना है. मुझे बॉलीवुड ने नहीं रोका, मैं सीधा हॉलीवुड पहुंच गया. बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, अनिल कपूर को कोई भी नहीं रोक सकता. कपिल दिनादिन धा. सर धा. सलमान दिनादिन धा. सोनम दिनादिन धा. Okay. अर्चना सिद्धू किद्धा. मैं तो बोलता हूँ सिद्धू आए थे तो अर्चना दिनादिन था. अनिल सर कैसे हैं आप? मैं जवान हूं, तू अपना देख ले. मैं तो इतना जवान हूं कि पिछले हफ्ते मैंने खुद का बेबी शावर रखा था. सलमान पहली बार शो पर आए हैं. जी सर. मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा. जी सर. कि सलमान भाई ने ये शो प्रोड्यूस करके बहुत अच्छा किया. आप सोच रहे होंगे मैंने आपकी बात नहीं की, क्योंकि चापलूसी नाम की भी कोई चीज होती है. अंदर से तो कृष्णा ही हूं ना, प्रोड्यूसर की चापलूसी करूंगा. और मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है, क्या? चापलूसी प्लस टैलेंट इज इक्वल टू स्टारडम. आपको पता है अर्चना जी का भी सेम है. अच्छा. रिक्वेस्ट प्लस हाथ जोड़ना प्लस कुर्सी छीनना इज इक्वल टू इनकम. और चना कब तक चना चना रहेगी, कभी तो सिंग ना बन. हाय अनिल सर. अरे अरे हट. अरे सर आप इसको हट बोल रहे हैं, वो अपने आप को सोनम कपूर बोल रही थी. सोनम कपूर? हाँ. अबे तू कपूर नहीं तो खजूर है, खजूर. कपूर की जो डब्बी होती है ना, वो भी तुझसे ज्यादा बड़ी होती है, समझी? अर्चना मैम मैं लग रही हूँ ना. उनको क्या बोल रही है, वो खुद लोटिया पठान लग रही है उधर बैठ. समझी? गोंडिया गोंडिया. देखिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ. तू लिहाज नहीं, अपना इलाज कर. तू रोज सुबह उठ और सोने से पहले 2 बार ऐसा करेगी तो ठीक हो जाएगी, समझी? झापड़ी की. ये झापड़ी क्या होता है? आज तू कौन सा बांद्रा के बंगले से आई है, झपरपट्टी की कटरीना कैफ? एक सेकंड, मैं जो भी हूँ आपसे मतलब. और अगर लोगों को लगे तो मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है ना. इससे पहले चील तुझे मार दे, तू घर जाके चील मार. Oh God. हाँ मखा मेरी बेटी से कंपैरिजन कर रही है. कहाँ ये जोया फैक्टर और तू गांव का ट्रैक्टर. सर पता है क्या, ये दोनों लड़के ना जेलस है मुझसे और कुछ नहीं. ये दोनों आज सठिया गए कंप्लीटली.
पता है सोनम जी। हमारे ना कुछ मिलती जुलते शौक है, जैसे आपको पर्स कलेक्शन का शौक है। हाँ जी। मुझे भी बहुत ज्यादा, आई लव पर्सेस। शक्ल देखो इसका, लव पर्सिस। हो तो पर्स जैसा मुंह है तेरा, लव पर्सिस। कहाँ सोनम 2.5 लाख के पर्स खरीदती है और ये मलाड स्टेशन पे 250 रुपए के लिए लोगों के पर्स चुराती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए देखिए, हमारे कॉलेज में रैंप शो होता है, वहां मैं शो स्टॉपर बनती हूँ। हाँ, शो स्टॉपर तो ये है, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि जब भी शो में इसकी एंट्री होती है ना, सोनी साहब कहते हैं शो को यहीं स्टॉप कर दो। शो स्टॉपर तो है। वेरी मीन, वेरी मीन। या आई लाइक मीन पीपल। हमें मजा आ रहा है। नॉनसेंस। एक सेकंड रुको। सबको पता है अनिल सर ने बेटा फिल्म से इंडस्ट्री में नाम कमाया है, और यहाँ पे इंडस्ट्री में भांजा भांजा करके कमा रहा है, सबको पता है। पर्सनल हो गई। पर्सनल। हूँ मैं भांजा। तेरे मामा को इतना दर्द क्यों हो रहा है? 1 2 का 4, 4 2 का 1, 5 2 8 6, ये मेरा मोबाइल नंबर है। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। कबो कुछ बोलो, मेरी साइड लो। सेम टू यू। ओके। कप्पू, ये आज का नया लौंडा अभी अभी आया है, 6 साल पुरानी पार्टनर मैं हूँ, मेरी साइड लो। सुनो, बोलो। राइट देन लेफ्ट अगेन राइट। ये क्या है? तुम्हारी एग्जिट है इधर। चलो। तुम सब ना मेरी खूबसूरती से जलते हो, I just know it। सोनम दुलकर, मैं ना आपसे ना बाहर मिलूंगी अलग से, ये दोनों ना, तुम दोनों को मैं बाद में देखूंगी। I hate you। सुनो, आज आपको सिद्धू जी की बड़ी याद आने वाली है। क्यों? वैसे तो हम आपको कभी भूलने भी नहीं देते, नहीं देते। लेकिन आज हमारे यहाँ पे जो मेहमान आ रहे हैं, उनमें से एक देश के जाने माने कवि और शायर हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम हिंदी के मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आप पहली बार आए थे जी, आपके शेर सुन के, तो आप तो खैर बहुत ही मंजे हुए हैं। हाँ। सामने से भी एक आध आता था। जी जी। बस अंतर इतना हुआ है कि पहले शेर था, अब शेरनी है बैठी सामने। तो इनके ऊपर 2 लाइनें अगर हो जाएं, नहीं, मजा आ जाए हमारे दर्शकों अब को। इतनी बड़ी अर्चना जी 2 लाइन में थोड़ी आएंगे। वैसे कपिल जी, अभी कुमार ने तो मेरे ऊपर 1 लाइन 2 लाइन कुछ भी नहीं कही, लेकिन बात? मैं कुमार के लिए 4 लाइनें कहना अरे चाहती क्या हूँ। बात है अर्चना जी, वाह! मेरी लाइनें नहीं है, अशोक साहिल जी की लाइनें हैं। क्या बात है? कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। आह, क्या बात है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नबज नबज में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, आहा, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। वाह! आप 30 साल से कुमार, आप अपनी कविता से पूरे देश में और पूरे विश्व भर में हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। हिंदी की कविता इतनी खास और खूब है आपकी, तो आपको सलाम। बहुत अच्छे। ये जो अर्चना जी ने जानबूझ के कहा कि मैं 30 साल से देश दुनिया में कविता सुना रहा हूँ, जी। इससे बताना चाहती हैं कि 30 से तो ऊपर हो ही गया है ये। आप जब पिछली बार आए थे जी। तो आप थे, अब आप हम जैसे हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर देखो, व्हाट हैपेंड सर, राजनीति रास नहीं आई आपको? ऐसा नहीं है, ये केवल हॉलीवुड की फिल्मों में होता है कि झाड़ू लगा के आदमी उड़ता है नीचे। हाँ। तो इसलिए मुझे लगा कि बेहतर है कि मैं इससे बाहर आके अपना कुछ काम वाम करूं। अच्छा काम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर कुमार विश्वास जो हैं, इनकी एक नई किताब जो है वो दर्शकों के रूबरू हुई है। आज का विमोचन होगा और Okay. 12 साल बाद दूसरी किताब आ रही है। पहली किताब कोई दीवाना कहता आई थी, जो आपने वाह, बहुत अच्छे से क्या सुनी बात। थी। कुछ एक हो जाए सर उसमें से कोई नज्म अपनी किताब में। 4 लाइनें उसमें सुना देता हूँ, जी। आप सब सुनिएगा उस तरह से। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, वाह वाह!
ऐसा करना पड़ता है ना? स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। क्या बात है कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। वाह। जिनका ब्रेकअप हो गया हो उनके लिए 4 पंक्तियां पेन किलर के रूप में। कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। ये हमने भी गाई है कई बार जी। अभी 1-1.5 साल पहले गाई थी। जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा। वाह। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेना कि हम तुम मिले ही। वाह। क्या बात है सर, मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और बाकी कविताएं पढ़ने की। अच्छा कुमार भाई, ये जो इसके पब्लिशर हैं इस बुक के, वो राजकमल हैं। हाँ। तो ये राजकमल ही क्यों चुना आपने? कमल का राज था तो मैंने सोचा कि कुमार साहब, आप राजनीति में तो चलो नजर नहीं आते जी, आपके मन के ऊपर है, आप नहीं जाना चाहते, अच्छी बात है। लेकिन ये जो पहले पहले आपको हम लोग अक्सर टीवी पे देखते थे, जो अलग अलग न्यूज चैनल पे डिबेट्स होती थी, तो अक्सर आप वहां पे उपस्थित होते थे, अब वहां पे भी नजर नहीं आते आप, ऐसा क्यों? दरअसल आजकल जो डिबेट्स टीवी पे हो रही हैं वो जनरली ऐसी होती हैं जैसे लखनऊ के नवाब मुर्गे लड़ाते थे ना। तो एक वो सब तरफ से खराब नवाब बैठा रहता था और हुश हुश करता रहता था। तो आजकल डिबेट्स ऐसी हो रही हैं। हाँ। तो मैं बहुत वक्त तक गया और कई चैनल्स तो ऐसे थे, अंग्रेजी चैनल में जब डिबेट करने जाता था मैं, हाँ। तो बड़ा मजा आता था। वो जो हमारा अंग्रेजी का एंकर होता था वो अंग्रेजी में शुरुआत करता था। सो व्हाट्स योर स्टैंड ऑन द फाइनेंशियल प्रोसेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, यू नो कुमार। तो मैं उससे कहता था कि भारतीय संविधान की निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत विचार करते हुए मेरा कथन इस प्रकार से है। तो उसको हिंदी उतनी समझ में आती थी तुम्हें अंग्रेजी समझ में आती है। इसलिए उसमें मैंने जाना बंद कर दिया कि इतने सारे शोर में कौन अपनी बात कहे जी। और मैंने एक शेर सुना, मैं आपको सुनाता हूँ कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो। वाह। वाह। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या कुछ ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। वाह सर, क्या बात है, जो भी आप बोलते हैं मजेदार ही बोलते हैं। तो आज डॉक्टर साहब के साथ उनके 2 बड़े ही घनिष्ठ मित्र जो हैं वो भी यहाँ पे हैं, आप सब उनको बाखूबी जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ सर, मैं हमेशा जो भी हमारे मेहमान आते हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ, उनके लिए कुछ लाइनें बोलता हूँ। आज आप यहाँ हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज। आज दो मेहमान हमने यहाँ बुलाए हैं, वो स्पेशली इसलिए बुलाए हैं, मैं इस शो पे हूँ कपिल के इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये जो प्रोग्रेस है कपिल शर्मा शो की और इंडिविजुअली कपिल शर्मा ब्रांड की, वो एक आदमी की प्रोग्रेस नहीं है, वो हिंदुस्तान के देसीपन की प्रोडक्ट है। बिल्कुल, थैंक यू सर। जब एक आदमी बिल्कुल ग्रास रूट से नीचे उठ के ऊपर आता है और इसे पूरा देश सुनता है, तो आज मैंने अपने 2 दोस्तों को आमंत्रित किया है जो इसी तरह से देसियों से, देसी समझते हैं ना आप? जी जी हम और आप। हाँ, जो हम हैं। ये इसमें भी देख रहे होंगे बहुत सारे। देसी वो होता है जो ट्रॉली बैग खरीदता है 20-30 हजार रुपए का और फिर उठा के चलता है कि पहिए ना घिस जाएं। ये और देसी की मैं आपको पहचान बता दूं। देसी कैसा होता है, देसी कहाँ घूम के आया है छुट्टियों में और किस होटल में रुका है, अगर आपको ये पता करना है तो आप उसके बाथरूम में जाइए। अच्छा। इसे कहते हैं देसी। आप उसके बाथरूम में जाइए, जकूजी में भी बाल्टी रखी मिलेगी। और मैं बता रहा हूं तुम्हारे यहाँ भी यही हो रहा होगा। नहीं, पक्का हो रहा होगा ये। अर्चना जी, मेरी बीवी ने
जब इंटीरियर कराया तो इंटीरियर वाले आते हैं ना, वो अंग्रेजी में ज्ञान देते हैं कि इसमें वर्लपूल उठेगा मैडम, और इसमें ऐसे जकूजी में होगा। वो जाके दुबई से वो एल्युमिनियम की मोमबत्तियां खरीद लाई चारों तरफ जलाने की, और वो पत्ते वत्ते डालने का। कसम खा के तुम्हारी कह रहा हूँ, 6-7 साल हो गए उस जकूजी को लगे हुए। 2-1 बार मैंने अपना कुत्ता तो लेटा हुआ देखा है उसमें। मैं तो नहीं नहाया भाई उसमें। तो हम लोग देसी हैं, और नेशनलिस्ट देसी जो होता है ना, जो बिल्कुल इसके अंदर हिंदुस्तान भरा होता है जी, उसका कैसे पता चले कि कितना हिंदुस्तान है उसके अंदर? कैसे? जो राष्ट्रवादी देसी होता है, वेस्टर्न टॉयलेट पे भी ऊपर पैर करके बैठता है वो। तो मैं अपने 2 देसी दोस्तों को बुलाता हूं, हिंदुस्तान का एक ऐसा बेहतरीन एक्टर जिसने हमारे दौर की हर तरह की जिंदगी को ऐसा जिया कि हमें लगा ये वही है। चाहे वो शूल में दिखाई दिया, चाहे अलीगढ़ में दिखाई दिया। रामधारी सिंह दिनकर के बिहार से पूरे रंगमंच का एक बेहतरीन अभिनेता मनोज वाजपेयी। जो एक आदमी और रह गया जिसको यहाँ होना चाहिए जी। इस समय आप कोई चैनल खोलिए, कोई फिल्म देखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको देखने पे लगता है कि ये तो अभी डायरेक्ट उठा के जंगल से, गांव से लाया गया है और फिल्म में आरोपित कर दिया गया। जब पहली बार मसान में उन्होंने वो डायलॉग बोला, जब उनसे पूछा हीरोइन ने कि आप अकेले रहते हैं? नहीं, पिताजी के साथ रहते हैं, पिताजी अकेले रहते हैं। आप सब समझ गए होंगे, गुरु पंकज त्रिपाठी। पंकज भाई, आपने यहाँ पहले तो सुन तो लिया होगा कि देसी बॉयज की जो है नहीं, वो लेकिन एक बात definition क्या दे रहे थे? मैं इनसे कहना चाहूंगा जी कि मैं अपनी जकूजी में नहाता हूँ। मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, और दूसरा मैं कमोड के ऊपर बैठ के नहीं करता हूँ, आराम से करता हूँ। लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमने जब पढ़ाई शुरू की थी तो झोपड़ी में हमारे गांव में, जैसे कि पंकज ने भी की, गांव में जब हम जाते थे तो वहाँ पे पानी का तो कुछ सिलसिला ही नहीं होता था, कोई टॉयलेट का भी सिलसिला नहीं होता था। तो विश्वास भाई, मैं आपको बताऊं कि हमने उस तरह से साफ किया है अब आपको बताता हूं। नहीं, सुनिए, जानना है ना। अब चूंकि डॉक्टर साहब ने अब बात छेड़ दी तो दूर तक जाएगी। हैं? अब आप सोचेंगे कि पानी है नहीं, और आप फिर साफ कैसे करें? तो क्रिएटिविटी गांव के लड़कों में बहुत ही कमाल की दिख रही है। जमीन पे बैठिए और ऐसी जगह देखिए जहां धूल हो। ऐसे नहीं कहते, मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार। और उसके बाद ऋतिक रोशन के स्टेप कीजिए। पर ये जो आपने किस्सा सुनाया ना, बचपन याद आएगा। पंकज भाई, कुछ आया याद आपको बचपन? नहीं, मैं एक चीज इसमें और ऐड कर दूंगा। देसी का सर ने इंट्रोडक्शन दिया, देसी क्या होता है। तो देसी जो है ना, देसी घी भी होता है। वो इतना दुर्लभ है कि उसके नाम पर शहरों में नकली घी मिलता है, लेकिन लिखा होता है देसी घी। जी। लेकिन इस माया नगरी में आप दोनों देसी घी के वो डिब्बे हैं जिन्होंने कमजोर से कमजोर फिल्मों को भी ताकत दे दिया, खड़ा कर दिया। दोनों आज इतनी मजेदार बातें होने वाली हैं कि आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे अतिथियों के लिए। अरे कहीं बैठा। पंकज भाई जो भी कर रहे हैं, सुपर हिट कर रहे हैं, चाहे वो बैक टू बैक फिल्में हो या वेब सीरीज हो, यहाँ तक कि अगर टीवी शो में भी आते हैं तो वो भी द कपिल शर्मा शो में। मतलब एवरेज चीज तो करते कोई नहीं। भाई आपकी सारी फिल्में धड़ाधड़ हिट जा रही हैं, हर फिल्म में आप होते हो। आपकी डिमांड ज्यादा है कि बंगलों का लोन ज्यादा है आपका? बहुत अच्छे। मैं रोज अपनी बालकनी में आता हूँ इन दिनों जी, और अर्चना मैम का बंगलो दिखता है मुझे। मड में शिफ्ट हुए मेरे हैं। पड़ोसी बन गए आप। हाँ, हम दोनों पड़ोसी हो गए हैं। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। नहीं, EMI तो कम ही है, क्योंकि इतना कमा के चुका दिया पहले ही। डिमांड बहुत है, लोग प्यार करते हैं, क्या बात है, चाहते हैं। बड़ा दिल खुश होता है सर। क्या बात।
और मैंने हमारी पंकज को पूछा है, आपको तो मेरा बंगला दिख जाता है, मुझे पता नहीं आपकी बालकनी कौन सी है। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं दूरबीन खरीद के आपको मैं ऐसे देखने वाली हूँ, बिकॉज़ आई एम अ ह्यूज फैन, ह्यूज फैन। कल सीधा जाना, अगर जब भी आपको जाना, दूरबीन वूरबीन से मत देखना। देसी आदमी है, कपड़े तो यहाँ पहन के आते हैं। भाई आप फिल्मों में जब किरदार करते हो बड़े मजेदार होते हैं और इतने भोले दिखते हो आप सच्ची में भोले हो भाई के गुन्ने हो आप? मैं सच में भोला ही हूँ। मतलब मैं जब आप दोनों बात शुरुआत में कर रहे थे तो विंग्स में बैठे मैं डर रहा था कि मैं जाके बोलूंगा कि मेरी धड़कन 72 नहीं 84 की थी। क्योंकि हमें आदत नहीं है। आप कितने कमाल की बातें करते हैं, हमें लगता है क्या बोले। आप ये जो बोलते हैं यही बड़ा प्यारा लगता है सबको। अरे इसी का ही तो मजा आ रहा है। बहुत अच्छा। मनोज सर और पंकज भाई बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, कुमार भाई, अर्चना जी भी यूपी से हैं। अच्छा, कोई दौर होता था यहाँ पे पंजाब का बोलबाला होता था। आज बिहार यूपी जिसको चाह दिया ना, हाँ, वो केंद्र में सरकार बन जाती है। ये वही है जो अभी कह रहे थे मैं भोला हूँ। कटाक्ष आता है, एक आता है, टिका के आता है। तो मेरा सवाल ये था सर, आप बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, आपकी दोस्ती कैसे हुई? देखो, बिहार और यूपी जो है ना, वो हरकतों में साड़ू हैं। कैसे मतलब? साड़ू समझते हो ना? हाँ हाँ। नहीं, कई जगह अर्चना जी साड़ू समझते नहीं है। मैं एक बार IIT में गया तो वहाँ बिल्कुल एक बॉम्बे स्टाइल की लड़की थी, तो मैंने साड़ू बोला तो लोग हंसे। तो उसने मुझसे पूछा, सर व्हाट इज साड़ू? देयर वाज अ ह्यूज लाफ्टर। तो मैंने उसको कहा कि एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक तो साड़ू कहलाते हैं। पर नहीं, हम लोग साड़ू हैं। पर देखो, वैसे सच बात यह है कि मनोज भाई से मेरी दोस्ती हुई पोइट्री की वजह से। अच्छा जी। दिनकर जितना इनको याद है। और अभी मैं एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ आज कि LGBT राइट्स पर मेरे विचार एक टिपिकल हिंदुस्तानी जैसे थे। यानी कि मैं स्वीकृत होना चाहता था, मैं सहमत होना चाहता था, लेकिन मेरी पुरानी मान्यताएं, कस्बे गांव में हुई बातें, मजाक, वो सब आगे आती थी। लेकिन आज मनोज भाई, मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ कपिल के शो में कि जब आपकी अलीगढ़ मैंने पहली बार देखी, उस दिन से मैंने रेस्पेक्ट करना शुरू किया कि हर आदमी का अपना राइट है। और इनसे दोस्ती हुई मसान के दौरान। हमारी इनकी एक कॉमन दोस्त हैं, उन्होंने हमको कहा कि आप फिल्म देखने के लिए आइए। तो मैं फिल्म देखने के लिए गया था और ये सोच के गया था कि कोने की सीट से बैठ के निकल जाऊंगा। अच्छा जी। तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आप बैठिए, पास बैठिए। बट वो फिल्म शुरू हुई और मैं यूं बैठा रह गया और पीछे गया ही नहीं। बड़ी और कमाल उसमें की जब जब ये आए, वो अष्टभुजा देवी से बातचीत करी, वो इतना कमाल था, मुझे लगा ये आदमी तो अपना है, ये आदमी तो अपने घर के आसपास का है। तो दोस्ती हो गई। मैं अब हम चूंकि इन्होंने हमारी बहुत तारीफ कर दी है और किताब का भी इमोशन इनका है, तो मुझे और पंकज को ये मौका मिलना चाहिए कि हम कुछ दो बातें इनके बारे में करें। जी जी प्लीज सर। क्योंकि ये जब आए हैं तो मौका हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हमें बीच बीच में ना रास्ता देखना पड़ता है। यहाँ बहुत देखिए भैया, ऐसा है ना, एक आदमी जो पहले कवि हो, फिर वो नेता बन जाए, समझ रहे हैं? डेडली कॉम्बिनेशन। तो कितना खतरनाक संयोग है। ये तुम तारीफ कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो? ये वो आदमी जो कह रहा था मुझे बोलना नहीं आता है। लेकिन कुमार के बारे में एक बात मैं बताऊं कि जब हम लोग 30 के आसपास हो रहे थे, उस समय में हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये थी कि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो जाए। अच्छा जी। मैं अंग्रेजी को भाषा नहीं मानता, खास करके इस हिंदुस्तान में, क्योंकि इसको भाषा के तौर पे कभी लिया ही नहीं गया। इसको एक स्किल के तौर पे लिया गया कि अगर ये आपको नहीं आता है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो उस दौरान में एक युवा कवि आता है और पूरी की पूरी जो साहित्य है उसको पलट के रख देता है, उसको जनमानस तक लेके जाता है। और वो है कुमार विश्वास। क्या बात। और ये काम अपने समय में दिनकर साहब ने किया था, जब उन्होंने जो क्लिष्ट हिंदी थी उसको उन्होंने बोलने चालने की भाषा में परिवर्तित किया और उसमें बड़ी बड़ी बातें की और गांव-गांव तक कविता को पहुंचाया था। और वही काम श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने भी किया। क्या बात है, वाह। 2 लोगों ने किया। हमारे समय में जब कपिल शर्मा अपने एक शो से बहुत बड़ा स्टार बनता है, मेरे लिए वो फक्र की बात नहीं है।
मेरे लिए फख्र की बात यह है कि एक आदमी आता है और इतने बड़े मन से अपनी भाषा पे गर्व करता हुआ यहाँ खड़ा होता है और अंग्रेजी वाले लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। क्या बात, थैंक यू। रियली रियली पंकज त्रिपाठी जैसा आदमी जब गांव से निकलता है, मेरे गांव के पास के ही हैं, और उसी तरीके की संस्कृति से, उसी तरह के परिवार से मैं भी आता हूं जिस तरह के परिवार से ये आते हैं। और आपकी बदौलत मैं अभिनेता बना हूँ। सॉरी काट रहा हूँ, मेरे आप इंस्पिरेशन है। अरे थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ऐसा हुआ मनोज सर, आज आप साथ में आए हैं, लेकिन जब भी पंकज भाई आए हमेशा उन्होंने आपका जिक्र किया है कि कैसे उनका आना हुआ। सॉरी आपकी मैं थोड़ा शर्मा जाता हूँ इसलिए क्योंकि एक किस्सा इसने मुझे वासेपुर के दौरान सुनाया था। तो हम लोग बिहार वाले जो है थोड़ा सा खैनी मुनी खा लेते हैं कभी कभी। हमारे यहाँ की सारी सरकारी जो बिल्डिंग है उनका निचला हिस्सा आप देखिएगा। इसका प्रमाण है। लेकिन नहीं उसमें मनोज भाई, हमारे अर्चना जी, हमारे सरकारी बिल्डिंग है उसके निचले हिस्से पे ऐसी अमूर्त कलाएं, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनी होती है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा कलाकार आके बहुत देर देखता रहता है कि ये गाय चराता हुआ चरवाहा है कि जलेबी बनाता हुआ हलवाई है। लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनमें से किसी भी आदमी ने वो काम नहीं किया होगा जो हमारे गांव से आया होगा। बिल्कुल नहीं। हमारे गांव का आदमी मतलब मुंह में रख करके पूरा दिन निकाल देगा लेकिन थूकेगा नहीं। मुझे इससे एक किस्सा याद आया, सॉरी अब सुना ही दूं मैं वो किस्सा, कि हमारे यहाँ 4 भाइयों का और उनके पिताजी हैं, उनका परिवार है। अच्छा जी। तो घर में पान की परंपरा है, घर में ही पान का डब्बा होता है, रखा जाता है। तो पिताजी और चारों भाई बनारस जा रहे थे नहाने, तो घर से निकले, अरे पान बना हुआ हो। तो पान बना और चारों मुंह में डाल लिए। एक बड़े भाई चला रहे हैं, पिताजी आगे बैठे हैं और बाकी 3 भाई पीछे। 4 घंटे निकल रहा है, कोई किसी को बोल नहीं रहा है। तो चाय पीने के लिए कहीं रुक जाओ। तो ऐसे करके आधे घंटे बाद इशारों में गाड़ी एक ढाबे पे रुकी। फिर ढाबे के पीछे गए और सब धरती के लाल हुए। खैर, लेकिन मनोज तुम्हारा वो वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो एक बार मुझे इन्होंने वासेपुर में बताया था, सर्दी की सुबह थी, हम लोग बैठे हुए थे अपने अपने कॉस्ट्यूम में। तो इन्होंने कहा कि भैया आपको याद है आपका चप्पल गुम हो गया था? मैंने कब? तो मौर्या में आप ठहरे हुए थे, आपका चप्पल गुम हुआ था ना? हाँ यार मेरा चप्पल गुम हो गया था, वहां से मुझे मिला ही नहीं चप्पल, तो वो मैं लेके चला गया था। Really? So sweet यार। नहीं देखिए क्या होता है, मैं इस घटना में सब करेक्ट है। मैं अपना वर्जन सुनाता हूँ। हुआ यूं कि अचानक मैं किचन में था, किचन सुपरवाइजर था उस वक्त। तो कॉल आया कि अरे मनोज जी आए हैं, और मैं थिएटर करता था तो रसोई वालों को पता था कि अरे मनोज बाजपेयी आए हैं। बोले हैं? हम तो मतलब ऐसे थे विस्मृत। तो मैं बोला यार उनके रूम से कोई भी ऑर्डर आए ना, रूम सर्विस को बोला तो मुझे बताना सीधे कि क्या चाहिए। तो खबर आई कि एक सूप चाहिए और सेब एप्पल चाहिए। तो मैं बढ़िया 50 किलो एप्पल में से आपके लिए 4 चुनवाए थे कि थोड़ा भी उसमें कहीं दाग धब्बा कुछ नहीं हुआ। अमूमन होटल में अच्छे होते हैं, बट उसमें भी मैं बेस्ट ऑप्शन निकलवा के और बढ़िया से उसका रैप वैप करा के और रूम में भेजा। और बोला कि उनको जो वेटर गया कि उनको बोलना एक लड़का है मिलना चाहता है थिएटर का, 2 मिनट में मिल लूँ। कट्टू मैं गया, भैया से मिला कि प्रणाम मैं भी थिएटर करता हूँ, पैर वैर छुआ, और ज्ञान भैया बैठे थे, ज्ञानदेव भैया भी। मैं निकल आया। अगले दिन सुबह में ये चेकआउट करके एयरपोर्ट गए, चले गए। तो आम तरह पे बड़े होटलों में आपका कोई छोटा मोटा चीज छूट गया तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में वो इत्तला की जाती है। तो इनका एक हवाई चप्पल स्लीपर छूट चुका था। तो हाउसकीपिंग वाले ने बोला अरे तुम्हारे मनोज बाजपेयी गए हैं, चप्पल छोड़ दिए यहीं पे। मैं बोला भाई उसको जमा मत करो, मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि एक लव्य की तरह अगर मैं इनके खड़ाऊ में अपना पैर डाल लूंगा। हाय 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 हाय। Whoa! How great! क्या बात है पंकज, प्राउड ऑफ क्या बात है, वाह।
That is such a sweet story and there's so much emotion in it. मेरे लिए इन सब लोगों की सफलता और इन सब लोगों की बातें, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अवार्ड इससे बड़ा होगा कभी। क्या बात। कभी। ये जो यहाँ हुआ है यहाँ होता नहीं है, कपिल शर्मा शो में ये नहीं होता है, लेकिन मुझे मुनव्वर राना साहब का एक शेर याद आ रहा है जी प्लीज। कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है। वाह। खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है।